कॉमन सवाल आता है कि जी आप इतना कम खाने का कह रहे हैं, तो जी कैलोरीज़ का क्या होगा? हमें तो इतनी-इतनी कैलोरीज़ चाहिए। कितनी कैलोरीज़ चाहिए? जी हमें 2000 किलो कैलोरी चाहिए एक मर्द के लिए और 2500 किलो कैलोरी चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, और ये सारी डिस्कशंस हैं और ये सारे के सारे एक उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। देखिए, कैलोरीज़ का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इंट्रोड्यूस कराया गया है लेटर, और ये कैलोरीज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है स्नैक्स वाली कंपनियों ने। एक हेल्दी स्नैक की टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई, क्योंकि लोग 3 दफ़ा खाना खाते थे, स्नैकिंग करते नहीं थे, चॉकलेट कहाँ से बिकती, बिस्किट कहाँ से बिकता? तो उन्होंने फिर वो हेल्दी स्नैक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, और उसी के अंदर उन्होंने एक ये भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि जी कैलोरीज़ होती हैं, आप चाहे इसको जो है वो चॉकलेट से ले लें 200 कैलोरीज़, या चाहे गोश्त से ले लें बराबर है। चाहे आप जो है वो एक कैन कोल्ड ड्रिंक का पी के 100 किलो कैलोरीज़ ले लें, या आप जो है वो कुछ मतलब सब्जियाँ और फल खा के जो है वो 100 किलो कैलोरीज़ लें, ये भी बराबर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि जी आप इन कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं। इतना-इतना भागेंगे तो ये बर्न हो जाएँगी। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि हम तो ये सबसे पहले अज़्यूम कर रहे हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो सब एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। इस वक़्त 90% से ज़्यादा लोग जो है वो मैल एब्ज़ॉर्प्शन का शिकार हैं। क्योंकि हम जितना खा रहे हैं हमारी बॉडी उतने टाइम में उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करके एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती। तो वी आर एक्चुअली जस्ट इंजेस्टिंग एंड एडजस्टिंग। हम खा रहे हैं और हम निकाल रहे हैं, उसमें से एब्ज़ॉर्प्शन कम हो रहा है। तो ये अज़्यूम करना कि जो खाया सब अंदर जाएगा, गलत है। हाँ, फिर भी उसमें काफ़ी पोर्शन अंदर चला जाता है। फिर दूसरी बात हमें ये कहा जाता है कि जी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, इसको बस हम फ़ोकस करते हैं ना जी, कार्ब्स में इतनी कैलोरीज़ हैं, प्रोटीन में इतनी है, फैट में इतनी है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें और चीज़ें कि भाई कहाँ से आप कार्ब्स ले रहे हैं, किस सोर्स से ले रहे हैं, प्रोटीन आप किस सोर्स से ले रहे हैं, और वो चीज़ कहाँ पली-बड़ी थी, या वो जो है वो जीएमओ तो नहीं है, वो प्रोसेस तो नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसके अलावा इस कैलोरी के अंदर कोई बंदा किसी किस्म की बीमारी का शिकार है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज़्म लो होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज़्म हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी उनके जिस्म पे कुछ नहीं लगता, वो बर्न आउट कर लेते हैं उसको। तो मेटाबॉलिज़्म का कोई डिस्कशन नहीं होता यहाँ पे, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो लो मेटाबॉलिज़्म होता है, उसका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। उसके अलावा ये भी ये समझा जाता है कि जी एक एप्पल में, चाहे वो कहीं से भी आया हो, इतनी कैलोरीज़ होती हैं, इतने बड़े एप्पल। अब वो एप्पल चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो जीएमओ है, चाहे वो किसी भी कलर का है, हम इतना उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते और ना हमें करने की ज़रूरत। तो कैलोरी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे मसले-मसाइल, इसको समझिए आप, ठीक है? इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा यही बात जो मैंने की, गुड कैलोरीज़, बैड कैलोरीज़ आपकी सोर्स क्या है न्यूट्रिशन।